गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल स्ट्रक्चर। देखिए, कल मैंने आपको लॉजिकल बोर्ड बताया, आपको दिखाया मैंने लॉजिकल बोर्ड, लॉजिकल ब्लॉक एड्रेस बताया। आज हार्ड ड्राइव, जो हार्ड डिस्क है ड्राइव का लॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है उस बारे में समझते हैं। लॉजिकल स्ट्रक्चर देखिए, हार्ड डिस्क में फ्लॉपी डिस्क की तरह फॉर्मेटिंग क्रिया के दौरान डिस्क पर बने ट्रैक और सेक्टर को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे MBR मीन्स मास्टर बूट रिकॉर्ड। MBR मतलब मास्टर बूट रिकॉर्ड। फिर DBR डॉस बूट रिकॉर्ड, फाइल एलोकेशन टेबल, रूट डायरेक्टरी और डेटा एरिया। आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, MBR क्या होता है। देखिए, जैसे आपके फिगर में दिख रहा है MBR है, DBR, फैट 1, फैट 2, रूट डायरेक्टरी, डेटा एरिया, ये आपका शो हो रहा है। अब MBR हमेशा सभी हार्ड डिस्क ड्राइव में 0 हेड सेक्टर 1 to N पर स्थित होता है। MBR इट इज, अब समझते पहले प्रेजेंटेशन से, इट इज समटाइम्स रिफर्ड एज द मास्टर पार्टीशन टेबल MPT. It contains a small program to load and start the active partition from the hard disk. The MBR created on the hard disk drive to executing fdisk.exe command DOS. If there is no MBR, like C fdisk e.exe MBR. It is loaded across sector 0 जैसे बताया, and cylindrical head sector 1. It has more one partition, then there is a master boot record located from the image. अब और समझते हैं। यह MBR हमेशा जैसे बताया हार्ड डिस्क ड्राइव के सिलेंडर 0 हेड 0 सेक्टर 1 to N पर स्थित होता है। यहाँ सेक्टर N से तात्पर्य कि सिलेंडर 0 हेड 0 सेक्टर 1 से सेक्टर 63 तक की कैपेसिटी MBR के द्वारा प्रयोग में लाई जा सकती है। fdisk और डिस्क मैनेजर किसी भी प्रोग्राम द्वारा हार्ड डिस्क के पार्टीशन बनाने पर पार्टीशन की इंफॉर्मेशन मास्टर बूट रिकॉर्ड में क्या होती है, लोड होती है। इसमें पार्टीशन के स्टार्टिंग सेक्टर, एंडिंग सेक्टर व हार्ड डिस्क ड्राइव की कैपेसिटी की इंफॉर्मेशन क्या होती है, लोड होती है। यदि प्लेटर का सिलेंडर 0, साइड 0 फिजिकली डैमेज हो जाए तो इस स्थिति में हार्ड ड्राइव क्या हो जाती है, हमारी करप्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। समझ आया? देखो, MBR जो है मास्टर बूट रिकॉर्ड हार्ड डिस्क का क्या होता है, सबसे मेन पार्ट होता है। हार्ड डिस्क का सबसे मेन पार्ट होता है। यदि प्लेटर का सिलेंडर 0, साइड 0 फिजिकली डैमेज हो जाए तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, हमारा हार्ड डिस्क पूरी हमारी करप्ट हो जाती, खराब हो जाती। क्लियर? ये आपको MBR DBR बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं DBR। DBR डॉस बूट रिकॉर्ड, फुल फॉर्म क्या हुआ, डॉस बूट रिकॉर्ड। DBR का फुल फॉर्म क्या हुआ, डॉस बूट रिकॉर्ड।
देखिए डॉस बूट रिकॉर्ड क्या है। एफ डिस्क मैनेजर या किसी अन्य प्रोग्राम के पार्टीशन बनाकर उसे फॉर्मेट करने पर डॉस बूट फैक्ट एरिया, रूट डायरेक्टरीज एरिया बनाई जाती है। किसी भी पार्टीशन का सेक्टर 1 डीबीआर का होता है। किसका होता है? डीबीआर का होता है, डॉस बूट रिकॉर्ड का होता है। डीबीआर में बूटिंग फाइल्स की इंफॉर्मेशन होती है। डीबीआर में क्या होता है? बूटिंग फाइल्स की इंफॉर्मेशन होती है। इसकी सहायता से हमारा कंप्यूटर क्या होता है? बूट होता है। जिस पार्टीशन को सेट एक्टिव किया जाता है, एमबीआर उसी पार्टीशन में बूट एरिया को क्या करता है? एक्टिव करता है। सेट एक्टिव हमेशा प्राइमरी पार्टीशन सी को ही किया जाता है, तो आपको क्लियर है। एमबीआर मास्टर बूट रिकॉर्ड केवल सेट एक्टिव पार्टीशन को ही कंट्रोल करता है। डीबीआर का कार्य रूट डायरेक्टरी एरिया में बनी बूटेबल फाइल्स को सर्च करने का होता है। जो आपका डीबीआर जो है, जो रूट डायरेक्टरी है, उसमें जो आपकी बूटेबल फाइल्स जो है रखी सेव है, उनको सर्च करने का काम कौन करेगा? डीबीआर करता है। ये बूटेबल फाइल्स आईबीएम सिस्टम में IBM bio.com व IBM-DOS.com तथा माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम में IO.sys व MS.sys होती। क्लियर है? बूटेबल फाइल्स कौन कौन सी हुई? IBM जो सिस्टम में IBM-bio.com व IBM-DOS.com होती, तथा माइक्रोसॉफ्ट जो सिस्टम है उसमें IO.sys और MS.sys होती। ये दोनों फाइल हिडन होती। क्या होती है? ये दोनों फाइल आपकी हिडन होती, जो कि dir कमांड देने पर दिखाई नहीं देती। हम लोगों ने पिछली क्लास में dir कमांड यूज किया, डॉस कमांड यूज किए, डायरेक्टरी को देखने के लिए dir कमांड यूज करते थे। यदि सिस्टम में बूटेबल फाइल है तो एमबीआर डीबीआर को एग्जीक्यूट करके सर्वप्रथम IO.sys फाइल को क्या करता है? लोड करता है। इसके बाद MS-DOS.sys व अंत में command.com फाइल को लोड करता है। क्लियर है? फिर से रिपीट करता हूं। देखिए, यदि आपके सिस्टम में बूटेबल फाइल्स हैं, मतलब आपका सिस्टम सही से वर्क कर रहा है, तो जो एमबीआर है, मास्टर बूट रिकॉर्ड, वो डीबीआर को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करके सर्वप्रथम जो IO.sys, कौन सी फाइल? IO.sys फाइल को लोड करेगा। कौन सी फाइल को? IO.sys। इसके बाद MS.sys फाइल को, IO.sys के बाद MS.sys फाइल को, व अंत में command.com फाइल को क्या करेगा? लोड करेगा। यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज बूटिंग, तो आप बूटिंग की क्या बताओगे? यदि सिस्टम में बूटेबल फाइल्स है तो एमबीआर डीबीआर फाइल को एक्टिव करके सर्वप्रथम IO.sys फाइल को लोड करेगा। इसके बाद MS.sys व अंत में command.com को फाइल को लोड करता है। यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। यदि यह बूटेबल फाइल्स रूट डायरेक्टरी एरिया में डीबीआर को नहीं मिलेगी तो एमबीआर एक मैसेज जनरेट करता है। यदि आपकी जो बूटेबल फाइल्स है डीबीआर को नहीं मिलती, कहाँ पे? रूट डायरेक्टरी में, तो एक एमबीआर मास्टर बूट रिकॉर्ड आपको क्या करेगा? एक मैसेज जनरेट करेगा। मैसेज क्या आता है? नॉन सिस्टम डिस्क। आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा जब आपका सिस्टम करप्ट हो जाता है
नॉन सिस्टम डिस्क या और डिस्क एरर, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये आप लोगों ने मैसेज देखा होगा, सभी लोगों ने मेरे ख्याल में इसको अधिकतर समस्या आती है। इसके अतिरिक्त डीवीआर में डिस्क ज्योमेट्री की इंफॉर्मेशन भी होती है। जो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं डीवीआर में, इसकी इंफॉर्मेशन भी होती है, जैसे बाइट्स नंबर, प्रति सेक्टर, प्रति क्लस्टर, फाइट नंबर, रूट पर अधिकतम डायरेक्टरी, एंट्री के नंबर, इस एरिया को मीडिया पैरामीटर ब्लॉक, डिस्क पैरामीटर ब्लॉक या बायोस पैरामीटर ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? आपको डीवीआर समझ में आया? देखिए, जैसे आपको प्रेजेंटेशन में दिखा हुआ है, इट्स कंटेन ज्योमेट्री लाइक बाइट्स पर सेक्टर, सेक्टर पर क्लस्टर, रिजर्व सेक्टर area. The DVI is created by the format command DOS. ओके, अब ये मैंने आपको MBR और DVR बताया, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है कि होगी। सॉरी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, वो तो आप लोग बताएं। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं फैट। व्हाट इज फैट? फाइल एलोकेशन टेबल। क्या चर्चा करते हैं? फैट। फैट का फुल फॉर्म क्या हुआ? फाइल एलोकेशन, थोड़ा सा कैमरा, फाइल एलोकेशन टेबल। अब फैट क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल एक किताब की इंडेक्स की तरह होती है। इंडेक्स आप लोग समझते हैं, जो पेज बुक होती है उसके जो इंडेक्स हम लोग देखते हैं, जिस प्रकार बुक की एड्रेस में प्रत्येक चैप्टर, टाइप व पेज क्या इंफॉर्मेशन होती है। आप कोई बुक ओपन करके देखिए, जो पहला इंडेक्स आपको पेज दिखाई दे, इंडेक्स का टैग आपको दिखाई देता है। उस इंडेक्स में क्या होता है? प्रत्येक जो आपके लेसन क्या है, टॉपिक क्या है, उस पेज नंबर कहाँ पे मिलेगा, वो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको बुक में मिलती है। मीन्स हम इंडेक्स देख के हम बता सकते हैं कि हमारी इस बुक में क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हमको कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी होती है तो हम इंडेक्स से देख लेते हैं। जैसे हार्ड डिस्क के बारे में देखना है तो हमने कंप्यूटर की किताब उठाई, उसमें हार्ड डिस्क इंडेक्स के माध्यम से सिलेक्ट कर लिया टॉपिक और पेज नंबर लिखा रहता है, वही पेज डायरेक्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार हार्ड डिस्क की फाइल एलोकेशन टेबल में डिस्क सरफेस को पूरी लोकेशन होती है, जैसे कितनी स्पेस फ्री है, कितना एरिया हमारा खराब है या करप्ट है, कौन सा एरिया कहाँ से कहाँ तक किस फाइल का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त हार्ड ड्राइव के फेल होने की स्थिति में किसी भी फाइल को हार्ड डिस्क ड्राइव में कॉपी करते हैं तो इनसफिशिएंट डिस्क स्पेस का जो एरर मैसेज आता है, तो उस फाइल को स्टोर करने के लिए अनावश्यक फाइल को हार्ड डिस्क से रिमूव करते हैं तथा उस फाइल को स्टोर करते हैं। इस प्रकार
कॉपी की गई फाइल जिसकी स्पेस लगभग रिमूव की गई फाइल्स के बराबर है उस स्पेस पर स्टोर कर दी जाती है। अर्थात कॉपी की गई फाइल एक से अधिक टुकड़ों में सेक्टर्स में बढ़ जाती है, जिसे जोड़ने का काम हमारा कौन करता है? फैक्ट करता है। कौन करता है? फैक्ट करता है। जिसके जोड़ने का काम हमारा कौन करेगा? फैक्ट करता है। क्लियर है? इसी प्रकार से देखिए, फैक्ट एरिया एक महत्वपूर्ण भाग होने के कारण इसकी दो कॉपी होती है, जिन्हें हम लोग प्राइमरी फैक्ट या फैक्ट वन व दूसरा सेकेंडरी फैक्ट या फैक्ट हम लोग 2 कहते हैं के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में देखा, फैक्ट 1 फैक्ट 2 लिखा हुआ था। क्या होता है? इसकी दो कॉपी अपने आप होती है। प्राइमरी फैक्ट के बाद सेकेंडरी फैक्ट के सेक्टर शुरू होते हैं। एक एरिया कितने सेक्टर का है, हार्ड डिस्क की साइज पर निर्भर करता है। क्लियर है? देखिए, फैक्ट एरिया में होने वाली इंफॉर्मेशन की दो कॉपी बनाई जाती है। क्लियर है आपको? ये पहला आपको प्राइमरी फैक्ट, दूसरा सेकेंडरी फैक्ट। पहली कॉपी फैक्ट F1 कहलाती है, दूसरी F2 कहलाती है। यदि किसी एक कॉपी में बैक सेक्टर बन जाते हैं तो इस स्थिति में दूसरी कॉपी को कार में लाकर कार को पूरा किया जाता है। लेकिन यदि ये फैक्ट में डेटा करेक्ट हो गया हो तो दोनों कॉपी फैक्ट कॉपी समान होती हैं, तो उस स्थिति में फैक्ट में संबंधित कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है? यदि बैक सेक्टर आपसे क्रिएट हो गए तो दूसरी का जो कॉपी को कार में लाकर हम लोग इसको वर्क सिस्टम कर लेता है। लेकिन इसमें आपका फैक्ट 1 पूरी तरह से करेक्ट हो गया हो या फैक्ट 2 करेक्ट हो गया हो तो फैक्ट से संबंधित जो भी काम है ये आपका पूरा नहीं हो सकता। इतना समझ में आया आपको? फैक्ट क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल क्या कहलाता है? क्लियर है? अब क्लस्टर क्या होता है? द फैक्ट मैनेज द डिस्क एरिया इन ग्रुप ऑफ सेक्टर्स कॉल्ड क्लस्टर। क्लस्टर जो है जो फैक्ट जो मैनेज करता है डिस्क एरिया सेक्टर ग्रुप ऑफ सेक्टर्स को आपको क्या कहलाता है? क्लस्टर कहलाता है। अब हम लोग साथ में इसको मैं भी आपको बताऊंगा, देख लीजिए। फैक्ट इंक्रीज दैट इंडिकेट द नेक्स्ट क्लस्टर फैक्ट कंटेन गिवन फाइल। ये नंबर 0 फ्री क्लस्टर यूज नेक्स्ट क्लस्टर चेंज क्लस्टर रिजर्व क्लस्टर कंटेन। जैसे रहता है द फ्री क्लस्टर that is the cluster which is not used by the file. The information of that sector that is cluster contain one or more sectors that is physically damaged will not be used. ठीक है? अब नेक्स्ट इसी में टॉपिक है आपका रूट डायरेक्टरी। अब रूट डायरेक्टरी क्या होती है? रूट डायरेक्टरी एरिया हमने आपको 4 बताए थे, MBR, DBR, फिर रूट डायरेक्टरी, फिर डेटा एरिया। अब रूट डायरेक्टरी क्या है? देखिए, फैक्ट एरिया के बाद रूट डायरेक्टरी एरिया प्रारंभ होती है।
रूट डायरेक्टरी एरिया में कितनी फाइल की एंट्री हो सकती है, ये फैट के प्रकार पर निर्भर करता है। फैट 16 से बनाए गए पार्टीशन में रूट डायरेक्टरी में 512 एंट्रीज हो सकती है। रूट डायरेक्टरी एरिया में पहली दो एंट्रीज IO.sys व दूसरी MS.sys फाइल की होती है। रूट डायरेक्टरी एरिया में फाइल नेम, फाइल क्रिएशन, डेट व टाइम, फाइल एग्जीक्यूट, फाइल साइज, फाइल क्लस्टर की पूरी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, रूट डायरेक्टरी में होती है। देखिए जब हम लोग dir कमांड देते थे तो डॉट 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 आता था, तो उस समय आपको बताता था ये रूट डायरेक्टरी बताता था। The root directory is like a table to contain for the information stored in the hard disk drive. The directory area keeps the information about the file name, date and time, file creation, file attribute, the file size, starting cluster from the partition file. The number of files that one can store on the root directory depend on the file type being used. हम लोग किस प्रकार का फाइल टाइप यूज कर रहे हैं ये उस पर निर्भर करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका डेटा एरिया। ये देखिए अभी मैं इसके साइज में चर्चा करूंगा इसके पूरे। डेटा एरिया, डेटा एरिया क्या है? हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाने वाला किसी भी प्रकार का आकार हमेशा कहाँ स्टोर होगा? डेटा एरिया में ही स्टोर होता है। अब डेटा एरिया जो है आपका रूट डायरेक्टरी के बाद प्रारंभ होता है। इसके लिए प्रयोग किए गए सेक्टर की संख्या डिस्क कैपेसिटी पर क्या होती है? निर्भर करती है। द रिमाइंडर ऑफ द वैल्यू आफ्टर रूट डायरेक्टरी इज द डेटा एरिया। रूट डायरेक्टरी के बाद हमारा कौन सा एरिया प्रारंभ होगा? डेटा एरिया प्रारंभ होगा। द डेटा एरिया कंटेन द एक्चुअल डेटा स्टोर ऑन द हार्ड डिस्क सरफेस। हमारी पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? डेटा एरिया में स्टोर होती है, या इसको हम लोग फाइल्स एरिया भी बोल सकते हैं। When we format a hard disk, the format command of the DOS not destroy or overwrite the data on the data area. The format command only remove the directory entries, the file entries, and it does not touch the actual data area. This makes the recovery to accidental formatted hard disk drive possible. जब हम लोग फॉर्मेट करते हैं तो डेटा एरिया के हम लोग डेटा को उन्हें करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग? जो फैक्ट की जो एंट्रीज हैं उसको हम लोग फॉर्मेट कमांड से डिलीट होती है आपकी, वो होता है, डिस्ट्रॉय होता है। ओके, इतना समझ में आया आपको? फिर चलो शुरू से आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया लॉजिकल स्ट्रक्चर 4 उसमें निर्भर करता है, 5 उसमें। पहला MBR, दूसरा DBR, तीसरा फैट, चौथा रूट डायरेक्टरी, पांचवा डेटा एरिया। ये इसका हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। देखिए ये क्लियर है, सी ड्राइव है आपका, डेटा एरिया ये हो गया, ये आपका ये स्ट्रक्चर हो गया। MBR समझ में आया? मास्टर बूट रिकॉर्ड, DBR डॉस बूट रिकॉर्ड, फैट फाइल एलोकेशन टेबल, रूट डायरेक्टरी और डेटा एरिया। ये मैंने आज आपको हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर, लॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में आपको मैं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक पूरा प्रेजेंटेशन लेके आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। जहाँ ना समझ में आए हमको आप बताएं, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके।